परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूजा जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 9119748790। दुर्जन की ताकत हिंसा है, दुर्जन की ताकत हिंसा है। क्षमा शक्ति है सज्जन की, क्षमा सत्य है, क्षमा तपस्या, क्षमा परम निधि जीवन की, क्षमा कीर्ति है, क्षमा धर्म है, क्षमावान आदर पाता है। ऐसे क्षमाशील प्राणी के हर प्राणी गुण को गाता है। ऐसे क्षमाशील प्राणी के हर प्राणी गुण को गाता है, क्योंकि क्षमा से शुरुआत होती है धर्मों की और क्षमा से अंत होता है। क्षमा प्रथम धर्म में भी क्षमा है और 10 धर्मों के बाद जो हम समापन करते हैं तो शिखर की तरह भी क्षमा वाणी पर होता है, क्योंकि क्षमा बीज भी है और क्षमा शिखर भी है, क्षमा वृक्ष भी है। क्षमा ऊपर उठाता है, क्षमा माँ की तरह होता है कि माँ बच्चे की लान सहकर भी बच्चे को दूध की धारा देती है। तो वास्तव में जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। किसी को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भी जीता जा सकता है, लेकिन स्वयं को जीतना बहुत मुश्किल है। माना कि क्रोध बुरा है, लेकिन घर में रहते हुए कहीं क्रोध करना श्रेष्ठ भी है, कहीं क्रोध नहीं भी करना चाहिए। कहीं निकृष्ट है और कहीं श्रेष्ठ है। भीष्म पितामह को द्रौपदी के चीरहरण के समय क्रोध करना चाहिए, लेकिन वो मौन बैठे रह गए। उसके कारण हिंदू पुराण के अनुसार, हमारे अनुसार तो समाधि मरण करके स्वर्ग गए हैं 5वें स्वर्ग, लेकिन हिंदू पुराण के अनुसार सूली की सेज मिली, सैया पर कांटों की सैया पर लेटना पड़ा। लेकिन जटायु निर्बल होते समय सीता हरण जब रावण करके ले जा रहा था, सीता को हर के जब रावण ले जा रहा था, तो जटायु पहला पक्षी था। उसे पता था कि मैं रावण का सामना नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसने सबसे पहला प्रहार रावण पर किया था। क्रोध किया था कि तू कहां ले जा रहा है, मेरे सामने ले जा रहा है। जब वो मरणासन्न था तो एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तू जानता था रावण से क्यों भिड़ा, तू जानता था कि रावण तेरे पंख काट देंगे, लेकिन तूने क्रोध क्यों किया उस पर, रावण पर। तो उसने कहा कि मरने से ज्यादा बेहतर है अपनी आंखों से पाप को देखना। मैंने क्रोध किया, लोग राम के पास आते हैं, लेकिन राम मेरे पास आएंगे क्योंकि मैंने उचित क्रोध किया। आप भी ध्यान रखना, यदि क्रोध करना है तो क्रोध पर करो, क्रोध का चिंतन करो। क्रोध दो मुखी होता है, जलता है और जलाता है। क्रोध में आदमी मर्यादा खो देता है। आप सबको पता है कि क्रोध में
बाप भी अपने बेटे से कहता है तू असल बाप का है तो निकल जा। माँ भी क्रोध में कह देती है बच्चे से तू नहीं होता तो अच्छा होता। लेकिन माँ माँ होती है। एक बेटे ने माँ का सिर फोड़ दिया, नालायक बेटे होते हैं, उसने माँ को मार दिया। लोग कहने लगे ऐसा बेटा तो मर जाए तो अच्छा है। माँ की करुणा बोली नहीं, बेटा है तो मार भी दिया, ऐसा मत बोलो। समझ गए, खून की धारा निकल रही थी, लेकिन बेटे के लिए अपशब्द नहीं सुन सकती है। जिस दिन हमारे अंदर ऐसी ममता आ जाएगी कि वास्तव में क्रोध 4 तरह का होता है, अनंतान बंदिया, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। एक क्रोध सैल की तरह है, पर्वत की तरह है, दूसरा पत्थर की तरह है, और तीसरा मिट्टी की तरह है, धूल की तरह है कि जाओ तो थोड़ा सा निशान बना जाते हैं, थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन संजुलन क्रोध पानी पर खींची गई लकीर के समान है। आप अपना अंदाज लगा लेना, कोई छोटी सी बात हो जाती है आप इतना बवंडर मचा देते हैं। क्योंकि कहते हैं आदमी कितना गजब का होता है, आदमी कितना गजब का होता है। दरवाजे में कोई चोर बेईमान ना आ पाए इसलिए चपरासी रखता है, लेकिन दिल के दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं रखता है कि कोई दुश्मन नहीं आ जाए। हम रोज पढ़ लेते हैं दुर्जन कूर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, लेकिन ऐसा है क्या? बहुत अच्छे क्षमा भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। हम शब्दों से बहुत ऊंची ऊंची भाव पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सब जीवों पर प्रेम भाव। आज का आदमी उबलता दूध गए जो निरंतर बाहर निकलने को तैयार है। आज घर में परिवार में क्यों कलेश? क्योंकि क्रोध चिंगारी की तरह होता है, फिर खुद भी जलता और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध व्यापार की हानि करता है, धन की, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की। क्रोध में आपने देखा होगा आदमी, क्रोधी आदमी ऐसा होता है जैसे जली हुई लकड़ी हो। प्रसन्न रहो, आज जरा जरा सी बात में लोग दूसरों को दोषारोपण करते हैं, क्योंकि कहते हैं, हम बोलते भी हैं ये बैर महा दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। क्योंकि क्रोध तत्कालिक अवस्था है, और जब तत्काल में आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो कालांतर तक क्रोध को पालने का नाम बैर है। क्रोध का अचार और मुरब्बा बैर है। क्योंकि आज की क्षमा अनोखी है, व्यंगों का पुट भरा इसमें, गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। आज किसी से गलती कर देते फिर बोले सॉरी, हमने की ऐसी पहले काहे नहीं हो रही, तुम्हें पहले ऐसी मन में क्यों नहीं आई? अरे क्षमा और सॉरी में बहुत अंतर होता है। सॉरी कहीं भी बोल देते हो तुम, लेकिन क्षमा अंतरंग से निकलती है। तो ध्यान रखना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल है। ऐसी वाणी बोलो, क्योंकि कहते हैं जीवन में जहां ही है वहीं तकरार है, जहां भी है वहां स्यादवाद है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। यहाँ तक हमारे आचार्यों ने कहा है कि क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, भौंकने लग जाता है, हाँफने लग जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। क्रोध में आकर विभीषण ने को रावण ने निकाल दिया। क्रोध के कारण चंद्रनखा ने अपना बेटा मर गया था, लेकिन काम वासना की पूर्ति नहीं हुई तो दोषारोपण कर दिया। दोनों कुल का समाप्त हो गया एक क्रोध के कारण। यदि वो क्रोध में आकर भाई को नहीं भड़काती तो रावण के द्वारा रावण को भी बर्बाद कर दिया और अपने
पति और अपने पुत्र का भी सर्वनाश में कारण बन गई। और ऐसे ही नलकुंवर की पत्नी उपरंभा ने काम वासना के कारण, आप सबको पता है, प्रद्युम्न की माँ जो काल संवर की पत्नी थी, जब अपने स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो क्रोध में आकर प्रद्युम्न को बदनाम कर दिया। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्षमा भी 2 शब्दों से बनता है और क्रोध भी 2 शब्दों से। एक आग आग कर देता है और एक बाग बाग कर देता है। एक से मित्र हो जाते हैं और दूसरे से दुश्मनी बढ़ जाती है। एक से स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं, दूसरे नरक और निगोद ले जाता है। एक जीवन में उत्थान की तरफ ले जाता है, दूसरा पतन की तरफ ले जाता है। एक जीवन में सुख शांति दिलाता है और एक जीवन में बर्बाद करके छोड़ता है। क्रोधी के घर के लोग भी उसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। क्रोध आता कहीं से नहीं है। हमें जब भी क्रोध आता है हम कहते क्या करें, उसने क्रोध करा दिया। यानी तुम तो बहुत ईमानदार थे, तुम इतने कायल और काहिर थे क्या कि दूसरे ने चाहा और तुम्हें क्रोध करा दिया। तुम्हारा मैन स्विच क्या उसके पास था कि उसके 2 शब्दों ने तुम्हें इतना कमजोर बना दिया कि वो चाहे तुम्हें जैसा न चले। अरे हमें अपने आप पर, आज हमने पूजा में पढ़ा है, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए प्रीतिमा। आचार्य तुमसे कहते हैं प्रीतिमा, यदि तुम वास्तव में प्रीति है तुम्हें जरा भी अपने आप से, हमें दूसरों के लिए मीठा नहीं बोलना। हम दूसरों के लिए बहुत, जितने ठग बदमाश लुटेरे होते हैं वो आपको मीठे ही शब्द बोलते हैं, ऐसा मीठा नहीं बोलना है। हमारे अंदर से वास्तव में प्रेम का झरना बहे। हम कहते भी हैं उर से करुणा स्रोत बहे। बाहर से तुमने बहुत बहा लिया, आज ऐसा कोई आता है तो कहते हैं आप आए धन्य हो गए। अंदर से पूछो धन्य हो गए कि आग लग गई। हम कहते हैं आप आए तो चांद निकल आया। चांद निकलता, अंदर ज्वालामुखी फट रही होती है कि 2 जनों का खाना और बनाना पड़ेगा। काय पीड़े दुष्ट अनेक, यदि आपको दुष्ट जन पीड़ा भी देते हैं, मारते भी हैं, बांधते भी हैं, आपकी निंदा भी करते हैं, तो भी आप शांत रहो कि बुद्गल थे, शब्द थे, कानों से टकराए, क्या हुआ। एक बार बुद्ध का एक फकीर कहने लगा, उसका नाम नीरो था। उसने कहा कि बुद्ध मैं कहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम किधर जाना चाहते हो। उसने कहा एक सूखा गांव है वहां जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा सूखा गांव में आज तक कोई नहीं गया, तुम कैसे जाओगे। उसने कहा जहाँ कोई नहीं गया वहीं तो जाना है। कभी कभी लोग कहते हैं बहुत दुर्जन है माता जी, ये बहुत दुष्ट है, इससे तो बोलना ही बेकार है। मैंने कहा उससे ही बोलो, जो प्रेमी है उसको तो सुधरे हुए को क्या सुधारना, अरे बिगड़े हुए को सुधारो तब बात है। उसने कहा सूखा जाऊंगा। बुद्ध ने कहा वहाँ के लोग ठीक नहीं है, आज तक कोई संत नहीं गया। उसने कहा क्यों नहीं गया। कहने लगे तुम भी मत जाओ। उसने कहा क्यों। तो बुद्ध ने कहा वहाँ के लोग बहुत बेकार हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें गाली बकेंगे। उसने कहा गाली तो बकेंगे, जान से तो नहीं मार देंगे। उनने कहा तुम्हें मार भी सकते हैं वो। उनने कहा मारेंगे तो मैं सोच लूंगा कि उन्होंने मारा है। परमात्मा से जितने मिलने में देर हो रही थी उन्होंने उस दूरी को समाप्त कर दिया। यदि वो मुझे मारेंगे, डांटेंगे, गाली देंगे तो मैं सोचूंगा मारा तो नहीं। सृष्टि मंगलम गौआश्रय
भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौ आश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571003, 9119748790। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।